आलू का टाइफाइड। एक बार भीम पास के जंगल से अपना कुछ काम करके अपने घर वापस आ रहा था। वह बहुत थका हुआ था। रास्ते में उसे एक सेब का बाग दिखा, जहाँ बहुत सारे सेब के पेड़ थे। थका होने के कारण उसे बहुत भूख भी लगी थी, तो बाग के लाल लाल सेब देखकर उसे सेब खाने की इच्छा हुई। और उस समय बाग में कोई नहीं था, तो उसने सोचा, मैं कितनी देर से चल रहा हूँ और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। क्यों ना मैं इस बाग से एक दो सेब तोड़कर खा लूं। बाग से अगर एक दो सेब कम हो जाएंगे तो किसको पता चलेगा। भीम को तो अपनी भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वह सेब तोड़ने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पर जब उसकी नजर सेबों पर पड़ी तो उसने देखा कि सेब तो बहुत ऊपर लगे हुए हैं और थकान के कारण उसकी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता भी नहीं थी। फिर उसने कुछ अन्य पेड़ों पर भी अपनी नजर डाली, लेकिन उसे कोई भी सेब नीचे नजर नहीं आया। कुछ देर बाद एक सेब पर उसकी नजर पड़ी, क्योंकि एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। भीम को सेब को देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन वह एक दूषित सेब था। भीम को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह फटाफट सेब के पास गया और अधिक भूख लगी होने के कारण बिना कुछ सोचे समझे ही उसने वह सेब खा लिया। अब वह अपने घर को जाने लगा। जाते जाते भीम अपने मन में सोचने लगा, शायद मेरा दिन आज बहुत अच्छा है। मुझे थकान भी लगी थी और इस पर भगवान ने मेरी मदद की और मुझे वरदान स्वरूप एक सेब दे दिया। लेकिन भीम को वह सेब खाना महंगा पड़ गया। दूषित सेब खाने के कारण अगले दिन भीम को तो टाइफाइड हो गया। वह अपने घर में एक जगह पर लेटा ही था। कुछ ही देर बाद टोटो भीम के घर खेलने आया, परंतु जब टोटो ने भीम को देखा तब उसे भीम में कुछ गड़बड़ लगी। भीम ने टोटो को देखकर कहा, अरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। तब टोटो ने भीम से पूछा, पर तुम मुझे यह तो बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है। मैं तो यहाँ खेलने आया था, पर मुझे तुम्हारी यह हालत देखकर चिंता हो रही है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया। तब भीम टोटो से बोला, दोस्त, मैं क्या बताऊं, कल मैं कुछ काम से दूसरे जंगल गया हुआ था। मुझे वहाँ काम से शाम हो गई और जब मैं काम करके घर लौट रहा था तो मुझे बहुत थकान और भूख लग गई। यार, तुम्हें तो पता ही है ना, वह जंगल कितना दूर है। भूख के कारण तो मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। चलते चलते मुझे रास्ते में एक सेब का बाग दिखा। वहाँ बहुत सारे सेब के पेड़ भी लगे हुए थे, तो मैंने यह सोचा, मैं यहाँ से एक सेब तोड़कर खा लेता हूँ। पर तुम्हें पता है, सेब तो बहुत ऊपर थे और मुझे इतनी थकाई लगी हुई थी कि मैं पेड़ में चढ़कर सेब को तोड़ ही नहीं सकता था। अब मुझे एक पेड़ के नीचे ही एक सेब दिखा, जिसे मैंने खा लिया और मेरी तबीयत खराब हो गई। अभी कुछ देर पहले ही गट्टू वैद्य मुझे देखने भी आए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ना टाइफाइड हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तब टोटो ने भीम से पूछा, दोस्त, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सेब तो सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और उसे बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए कारगर भी माना जाता है। ऐसे में मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें सेब खाने के बाद टाइफाइड कैसे हो गया। अब भीम बोला, दोस्त, मुझे भी पहले यह समझ में नहीं आ रहा था कि भला सेब खाने से आखिर कोई बीमार कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने गट्टू वैद्य से इस बारे में बात की तब उन्होंने मुझे बताया कि इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम्हारा सेब बासी और दूषित था, जिससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ी और तुम्हें टाइफाइड हो गया। टोटो ने जब भीम की यह बात सुनी तब भीम के लिए उसे बहुत बुरा लगा। उसने भीम से बोला, सच में दोस्त, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसमें मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब भीम बोला, गट्टू वैद्य ने मुझे एक जड़ी बूटी बताई है। वह एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो पास के जंगल में ही मिलती है। अगर किसी तरह तुम मुझे वह लाकर दे दोगे तो मैं केवल 3 दिन में ही ठीक हो जाऊंगा। भीम ने टोटो को उस जड़ी बूटी के बारे में समझाते हुए कहा, वह जड़ी बूटी तुम्हें पास के जंगल में मिलेगी, जो एक बेल के आकार की होगी। जैसे ही तुम्हें वह जड़ी बूटी मिल जाए तुम उसे पीसकर मेरे पास ले आना, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं। टोटो उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए जल्द से जल्द निकल पड़ा। वह पास के जंगल में गया और वह जड़ी बूटी ढूंढने लगा। कुछ ही देर में टोटो की तलाश खत्म हुई और उसे वह बेल के आकार की जड़ी बूटी दिख गई। वह बेल वाली जड़ी बूटी तो वहाँ बहुत अधिक मात्रा में थी। टोटो खुश हुआ कि अब मेरा दोस्त जल्दी से जल्द ठीक हो सकेगा। उसने तुरंत वह जड़ी बूटी तोड़ी और उसका लेप बनाकर भीम के पास ले गया। टोटो भीम से बोला, लो दोस्त, तुमने जैसा मुझसे कहा था मैं उसी प्रकार की जड़ी बूटी तैयार कर लाया हूँ। तुम जल्दी से जल्दी इसे खाकर ठीक हो जाओ। भीम ने जैसे ही उस जड़ी बूटी को खाया उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ।
भीम तो टोटो को घर भेज रहा था, लेकिन टोटो भीम की यह हालत देखकर उसके घर पर ही रुका और भीम की सेवा करने लगा। भीम ने उस जड़ी बूटी का सेवन रोजाना किया और जैसा कि कट्टू वैद्य ने कहा था, वह 3 दिन में ही ठीक हो गया। 3 दिन हो जाने पर भीम बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तीसरे दिन टोटो बाहर बैठा हुआ था। तब भीम अंदर से आकर उसके पास गया और टोटो के गले लग गया। उसके बाद वह टोटो से बोला, धन्यवाद दोस्त, तुम मेरे इतने काम आए। तुमने इन दिनों मेरी बहुत सेवा की। असल में तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। अब इस पर टोटो बोला, दोस्त, यह तो मेरा फर्ज था, पर अब जब तुम्हें कभी भी भूख लगे तो तुम ऐसा दूषित फल कभी भी मत खाना और हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना। फिर दोनों हंसने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें 2 प्रकार की सीख देती है। पहली तो यह कि कभी भी हमें किसी भी प्रकार का दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि हम कभी भी किसी भी परेशानी में न फंसे, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी कि हमें हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कि कठिनाई में हमारा साथ दे, जिस प्रकार टोटो ने भीम की परेशानी में की। साथ ही हमें भी अपने ऐसे दोस्तों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और आपको इस कहानी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वह हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल धमाल कहानियाँ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे जुड़े अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली कहानी में।